मैं पंकज श्रीवास्तव आज आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो पहले मोटिवेशनल क्यूटो के साथ अपनी वाणी को शुरू करता हूँ कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर फौंकता आया है हमारा दौर आएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के पेपर के लिए महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहले जान लीजिए आप लोग क्या होता है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। सबसे पहला अभिक्रिया आता है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन या इसी का दूसरा नाम संकलन अभिक्रिया है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ या अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और जिसको जल के साथ हम अगर मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा मिलता है। यानी देखे होंगे बिना बुझा हुआ चूना और पानी को हम गर्म करते हैं तो उसमें उष्मा मिलती है। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया उष्मा, प्रकाश तथा विद्युत द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। अब इसमें वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार का आता है, उष्माशोषी अभिक्रिया और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ये चूना पत्थर को जब हम उष्मा यानी जब गर्मी देते हैं यानी गर्म करते हैं तो CO यानी बुझा हुआ चूना तैयार होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। विस्थापन अभिक्रिया की बात करो तो विस्थापन अभिक्रिया द मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है कक्षा 10 वालों के पेपर के लिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देते हैं उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा परिभाषा की बात करें तो एक का परिभाषा आप लोग ये भी याद कर सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe यानी फेरस मतलब होता है आयरन को जब हम CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट में मिलाया जाता है तो ये फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है। यानी CuSO4 में से कॉपर सल्फेट के विलयन में से Fe जाके मिल जाता है और फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है। दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में लेते हैं और BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड को जब एक साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट मिलता है और सोडियम क्लोराइड मिलता है। रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये अभिक्रिया है, यानी पेपर में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं अपचयन दोनों एक साथ होता है। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है। तो अपचयन की बात करें तो जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। जैसे आप लोग देखेंगे CuO था और बाद में Cu हो गया है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। और दूसरा की बात करें उपचयन की तो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन कहते हैं। तो जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। ये 10 वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पेपर में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसे आप सजेस्ट करें कि हम नए वीडियो लेके आएँ 10th वालों के लिए। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।